नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अशोक। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ड्राइविंग इन्फो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ट्रिप पे लेके जा रहा हूं, एक छोटी सी ट्रिप, और बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि जो भी रास्ते में जो जिस प्रकार ट्रैफिक आएगा, जिस प्रकार से हमको किस हिसाब से चलना है, किस हिसाब से इंडिकेटर का यूज करना है, वो मैं सारी बातें आपको बताने जाऊंगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं दोस्तों छोटी सी ड्राइव पे। दोस्तों, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, चाबी लगाई, क्लच दबा के हमने चाबी स्टार्ट किया। ठीक है, हैंड ब्रेक निकाला, गियर लगाया। पहले गियर लगाएंगे, फिर हैंड ब्रेक निकाला और धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे। ये धीरे धीरे क्लच छोड़ा, गाड़ी ने मोशन बनाया। अब फिर क्लच दबाया, 2 नंबर लगाया, शीशों का सही यूज। ठीक है, अब चलो चलते हैं अब आगे को। और ये चलो चलते हैं अब। तो ये देखो दोस्तों, इतनी छोटी सकरी सी गली में भी निकल सकते हैं, बट थोड़ा सा ये दोस्तों, जो छोटे वाले मेरियर है ना, इनका बहुत मतलब होता है। ठीक है, इनसे हमको एक्यूरेट वो, लेकिन हम जब फर्स्ट में लगाते हैं ना, फिर हमको फर्स्ट में बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि हम लोगों को 3 शीशे देखने की ही आदत नहीं है। अब उसमें 2 और ऐड हो जाएंगे, यानी कि अब हमको 5 शीशे जो है ना, 5 शीशे देखने और प्लस छठवां एक ये भी हो जाएगा। ये 5 शीशे फिर हमको देखने पड़ेंगे, है ना, एक्स्ट्रा 2 और बढ़ गए, है ना। और यानी कि पहले हम कितने शीशे देखते हैं, 4, और 2 और बढ़ गए, 6 हो जाएंगे। अब हमको 6 शीशे देखने पड़ेंगे, इसलिए थोड़ा सा फर्स्ट में होगा, बट धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी इस चीज की कि हाँ भाई हमने, और यहाँ पे मैंने इंडिकेटर दे दिया, और हो सके हल्का हॉर्न भी दे सकते हैं। और ये हमने यहाँ पे, और ये अभी लग गया मेरा 3 नंबर। चलो दोस्तों चलते हैं। और ये जो डबल लाइन है दोस्तों, है ना, एक तो ये जेब्रा क्रॉसिंग है, जो ये ऐसे लाइन है सीधे में, ये पैदल चलने के लिए, पैदल चलने वालों के लिए है। और अगर इस पे कोई पैदल चल रहा है तो उसका पहला हक है, आपको रुकना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, अब जो ये छोटी लाइन है डॉट, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे चल सकते हैं, और अगर हमको जगह खाली मिलेगी तब हम ओवरटेक कर सकते हैं। ठीक है, यानी हम किसी भी लाइन में अगर जगह खाली होगी तो हम ओवरटेक कर सकते हैं। बट जो ये डबल व्हाइट पट्टी है, ठीक है, इससे हम उधर नहीं जा सकते अभी। ठीक है, किसी भी हालत में, ये उधर वाले का इलाका है, इसमें हम नहीं जा सकते, हमारा चालान वगैरह हो सकता है इसके ऊपर। ठीक है, और रेड बत्ती का भी पूरा ध्यान रखें। ठीक है, और ये जो डबल लाइन है, ये जेब्रा क्रॉसिंग के आगे आपको यहाँ पे भी डबल पट्टी दिखाई दे रही होंगी, सड़क के आगे जहाँ गाड़ी आगे खड़ी है, इसके आगे भी खड़ा नहीं होना, यहाँ पे भी चालन है। बट अभी यहाँ पे पुलिस वाला नहीं है, इसलिए ये भाई साहब खड़े हैं यहाँ पे। बट अदरवाइज यहाँ तो जैसे कैमरे लगे हुए हैं, तो यहाँ पे तो चालन आ ही जाते घर में। ठीक है, और यहाँ पे अपनी बारी का इंतजार करेंगे। अब दोस्तों ग्रीन हो चुका है, तो ये अपना इंडिकेटर देके, और शीशा भी देखना है। इसमें ऐसे क्या है, बाइक वाइक वाले आ जाते हैं, तो उन पे भी ध्यान रखना है, कोई चपेटे में ना आ जाए, क्योंकि चपेटे में आएगा नुकसान अपना भी है, अपना भी नुकसान नहीं होना चाहिए, अगले का भी नहीं। और ये लग गया मेरा 4 नंबर। गियर पे और क्लच ब्रेक पे कहीं देखने की आवश्यकता नहीं है। ये आप मैंने बताया था कि खाली समय में इसकी प्रैक्टिस करें घर में, कि मेरा एक्सीलेटर ब्रेक, क्लच एक्सीलेटर, और गियर 1 कहाँ, 2 कहाँ, 3 कहाँ, 4 कहाँ, 5 कहाँ, रिवर्स जो है चलती चाल में आपकी गाड़ी में वैसे भी लगेगा नहीं। लेकिन अगर आप बार बार इसकी गलत प्रैक्टिस करोगे या जबरदस्ती करोगे उसके साथ, तो आपका गियर लीवर टूट सकता है। ठीक है, इस बात का विशेष हमने ध्यान देना है। और दोस्तों, हम कभी भी किसी भी कंडीशन में ना, किसी भी गियर से किसी भी गियर में जा सकते हैं, बट आपकी स्पीड उसके हिसाब से होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं अभी इस स्पीड में हूँ, ठीक है, और मेरे को अगर सीधे सडनली 2 नंबर लगाना, तो मैं पहले ब्रेक का यूज करूंगा, अपनी चाल को उस हिसाब से लेके आऊंगा कि मैं जैसे 2 नंबर में जो चलते हैं ना हम चाल,
30 से 35 की स्पीड में, उस स्पीड में आनी पड़ेगी मेरे को ब्रेक के माध्यम से, तब मैं सीधे वो गियर लगा सकता हूँ। और ये हमको समझना पड़ेगा, ये इसका जजमेंट है, अभी मैं वैसे नहीं बता पाऊंगा, ना ही कोई बता पाएगा। ये हमको खुद ही धीरे धीरे जैसे हम जजमेंट करते रहते हैं, जब हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है उसके हिसाब से। अब यहाँ पे मैंने इंडिकेटर दे दिया लेफ्ट साइड के लिए, तो जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है ना, वो हमको ऑटोमेटिक ही आता है। जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं, बाइक में भी हमको हो जाता है हाँ यार अभी मेरी इतनी की स्पीड है ना। और कई लोगों को आदत होगी कि हाँ भाई चलती चाल में न्यूट्रल करने की, तो वो गलती से भी ना करे दोस्तों। उससे क्या है कि बाइक में तो फिर भी चल जाता है, बट कार में बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपके जो क्लच प्लेट है उसको भी नुकसान पहुंचने के पूरे चांसेस रहते हैं, और आपका पेट्रोल वोट्रोल कहीं सेव नहीं होता। ठीक है, और अगर गलती से गाड़ी अगर बंद हो जाती है ना, तो आपका क्लच ब्रेक तो काम करना बंद कर ही देगा, उसके साथ साथ में जो आपका जो है स्टीयरिंग भी काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो सिर्फ आप खाली लुढ़क ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो उसमें जो है ना एक्सीडेंट होने के 110% जो है चांस हो जाते हैं। तो इसलिए कभी भी गाड़ी को न्यूट्रल में जो है ना करके ड्राइव करें। ठीक है, और अगर आपकी स्पीड अगर 30 से ज्यादा है तो जो है कि हम ब्रेक और क्लच का यूज करेंगे, यानी पहले ब्रेक दबेगा फिर क्लच दबेगा स्पीड कंट्रोल करने के लिए। और अगर 30 से नीचे है तो फिर पहले क्लच और फिर उसके बाद ब्रेक। ठीक है दोस्तों, और ये ध्यान मतलब हमेशा ध्यान मतलब नजर और ध्यान सामने वाले के ऊपर गड़ा के रखना बस। ठीक है, बाकी हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, जो हम धीरे धीरे, अगर आप मेरी वीडियो को 3 से 4 बार अगर देख लोगे तो आपको ये चीज का हैबिट हो जाएगा धीरे धीरे कि हाँ भाई हमने किस हिसाब से करना है। अब यहाँ पे मैंने जैसे वो लेफ्ट को नहीं जाना, तो मैं अपनी कोशिश करूंगा मैं जिसमें हो सके राइट वाली पोजीशन को पकड़ो। इसको पकड़ने से क्या होगा, मेरे को यहाँ पे इनके साथ मिलने में ना आसानी होगी। जैसे ये निकला और मैं सीधे इसके साथ में, और अदरवाइज अगर मैं बिल्कुल साइड से आता तो हो सकता है ये मेरे को जगह नहीं देता है ना, या फिर मेरे को वेट करना पड़ता काफी देर। अगर मैं इस प्रकार से, अब यहाँ से मैंने फिर लेफ्ट को जाना तो मैंने इंडिकेटर दे दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम ड्राइविंग करेंगे, सेफ ड्राइविंग। और ये लग गया मेरा अभी 4 नंबर गियर, और ये थोड़ा इधर को आ रहा था, इसको राइट से हम डिपर मारते हैं, डिपर से हमने थोड़ा इसको संकेत दे दिया भैया मैं भी हूँ इधर, है ना, हमने भी चलना है। तो ये हम दे देंगे, ये मेरे 5 नंबर लगा दिया, क्लच छोड़ दिया, एक्सीलेटर पे धीरे धीरे पाँव अपने स्पीड के हिसाब से ये हम चल रहे हैं अभी। और दोस्तों ये कोशिश ना करें कि ऐसे मतलब जहाँ पे ऐसे सकरा है कि इसमें या कट मार के मैं आगे चले जाऊं, क्योंकि दोस्तों ये बाइक नहीं है। बाइक में चल जाता है वो चीज कि हाँ भाई हम कट मार के थोड़ा आगे निकल जाए, वो कर दें। कार में ऐसा नहीं है। कार में अगर आपकी ड्राइविंग सही है और अगर आपकी सही कंट्रोल है तो आप कईयों से आगे निकल सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग रेस का घोड़ा है। शॉर्ट रेस में चलता है वो सब। लॉन्ग रेस में जैसे कोई अगर आदमी पर्सनल होगा तो वो लोग जानते हैं कि जैसे क्रॉस कंट्री होती है ना, क्रॉस कंट्री में कुछ फर्क नहीं पड़ता 2 कदम 4 कदम का, है ना। वो लॉन्ग रेस है। लॉन्ग रेस में जो अच्छा घोड़ा होगा वो अच्छा आगे निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, वो शॉर्ट रेस में होता है। शॉर्ट रेस जैसे बाइक वगैरह इनमें चलता है कि हाँ भाई यहाँ से कट मार दिया, वहां से कट मार दिया, आगे निकल लिए। तो ये जो है ना शॉर्ट रेस नहीं है, ये लॉन्ग रेस है। और इसमें आपकी छोटी सी मिस्टेक से बाइक में क्या है, आपका एक आदमी का नुकसान होगा, 2 आदमी का नुकसान होगा। लेकिन ये बड़ा घोड़ा है, इसमें अगर गलती से अगर आपसे गलती से भी गलती हो जाती है तो सिर्फ आप 2 4 5 नहीं, जिसके साथ जाकर टकरोगे ना उसका भी अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो इसकी भरपाई भी ज्यादा है, इसका वो भी ज्यादा है। तो इसको उतनी ही हमने ज्यादा सेफ्टी से भी चलानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस प्रकार से मिलेंगे। तो देखो मेरा राइट वाला रहा इसलिए मैं आगे निकल गया, वो लेफ्ट से चलता रहा तो वो बेचारा अभी तक वहीं फंसा हुआ है, वो पीछे, है ना। तो ये कुछ टिप्स है। अब इससे क्या होगा कि आपकी चलती चाल जो है ना रुकेगी नहीं, और आपको भाई अगर सही टाइम पे चलते रहेंगे, गियर बार बार डाउन नहीं करेंगे तो अपने आप आपका एवरेज भी अच्छा देगा गाड़ी, है ना। और गाड़ी को ज्यादा वो भी नहीं करनी पड़ेगी। अपनी स्पीड बरकरार रखें, कोशिश करें बरकरार रखें। और जो अपनी आरपीएम है ना, ये वाला मीटर, ये आरपीएम का मीटर होता है। ठीक है, इसका जो सुई है ये 2 से ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। 2 क्या है, 2000 आरपीएम पे हम चल रहे हैं। 2000 आरपीएम से अगर आप ज्यादा चलते हो तो आपके माइलेज में कमी आ जाएगी। ठीक है, और कभी भी हो, किसी भी कंडीशन में हो, आपका जो आरपीएम है ये 2500 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर आपका आरपीएम मीटर अगर 2500 क्रॉस कर जाता है ना, तो आपकी गाड़ी जो है ना उसके बाद ये मान के चलो कि बंदी नहीं होगी, या उसका एक्सीलेटर फंस जाएगा। ठीक है, इसको बहुत तो ये अपना आरपीएम का भी 2500 से ऊपर भी ना आने दे। और हम यहाँ से भी लेफ्ट चलेंगे।
और ये फिर मैंने राइट साइड का इंडिकेटर दे दिया, क्योंकि मैंने अभी शीशा भी देखना है, इंडिकेटर के साथ साथ हमने शीशा भी देखना है। तो कोई नहीं था, इसलिए हम सीधे मुड़ लिए यहाँ पे। और स्पीड लिमिट का विशेष ध्यान दें दोस्तों, ठीक है। अगर आपने ओवरटेक नहीं करना है, नॉर्मल अपनी आराम से स्पीड में चलना है, तो आप बीच वाली लाइन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सबसे सेफ लाइन होती है, ठीक है। अगर ओवरटेक करना है तो वो अपनी राइट साइड से जाएगा, जिसको और स्लो चलना है या फिर जो स्लो व्हीकल है वो हमारे राइट से चलते हैं, ठीक है। और खड़ी गाड़ियों से हमने हमेशा दूर रहना है। और कभी ड्राइविंग के तो समय ना जल्दबाजी नहीं मचानी, तसल्ली से, जितनी आपकी कैपेसिबिलिटी है, जितना स्पीड से आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं उतनी स्पीड बना के रखें, है। और डिस्टेंस के बारे में मैंने बता ही दिया आप लोगों को पिछली वाली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसके बारे में जान सकते हो कि मैं डिस्टेंस के लिए किस हिसाब से बोला था। जैसे ये दूसरी गाड़ी है, ठीक है, तो इसका जो टायर का है तो ये इतना गैप हमने रखना है, ठीक है। ये चलती चाल के लिए है। अब जब गाड़ी खड़ी हो गई तब हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे इसका नंबर प्लेट काफी ऊपर है और गाड़ी काफी हाइट वाली गाड़ी है ना, गाड़ी की हाइट बहुत है, तो इतना डिस्टेंस हम रखेंगे। थोड़ा ये देखिए तो आगे से पता चल जाएगा। ये देखिए, ये तो हम अपना बोनट का भी जजमेंट होना चाहिए। जैसे अभी जजमेंट के बारे में, जजमेंट की भी मैंने पिछले वीडियो निकाल रखी है, कार का जजमेंट हम किस हिसाब से लेते हैं, ठीक है। चलती चाल में हम कार का जजमेंट कैसे लेंगे और खड़ी हालत में कैसे लेंगे, उसका मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है। वो आगे मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब करके और उसमें जाकर देख सकते हो कि किस हिसाब से ये मैंने कार का जजमेंट दे रखा है, किस हिसाब से हम कार का जजमेंट लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यही जजमेंट सबसे बेस्ट होता है। और देखो यहाँ पे जैसे गाड़ियां है ना, तो हम पहले थर्ड वाली गाड़ी को देखेंगे। जैसे जो थर्ड वाली गाड़ी अगर निकल गई है ना, तो उसी समय हमारा क्लच दब जाएगा, गियर लग जाएगा। और जैसे आगे वाली जाएगी तो क्लच धीरे धीरे रिलीज होगा और एक्सीलरेटर पे पावर रखेगा, तो हम एक साथ ही निकलेंगे पूरा एक साथ, ठीक है। उसमें फिर हमको गैप नहीं मिलेगा, क्योंकि गैप मिलने से क्या होता है, फिर दूसरा वाला घुस जाएगा बीच में। अगर गैप मिलेगा तो दूसरा बीच में आएगा, आपके लिए और ट्रैफिक बढ़ेगा। इसलिए गैप नहीं आने देना बीच में, एक लिमिट का गैप रखे कि जहाँ पे भैया दूसरा भी ना घुस पाए और हम भी सेफ रहे, है ना। अपनी सेफ्टी डिस्टेंस भी रखना है और किसी और को भी नहीं घुसने देना है। ऐसे तो सारे घुसते रहेंगे, फिर हमारा टाइम जो है ना खराब होता जाएगा। और कभी भी आपने लाइन चेंज करनी है, क्योंकि हमको पहले पता चल जाता है, यार मेरे को दिमाग बता देते यार पहले मैंने दाहिने मुड़ना है, तो दाहिने मुड़ना है। जैसे दिमाग ने बोला तो उसी से ही सवाल करो, भैया मैंने क्या शीशे चेक किया है? तो बिना शीशे चेक किए हुए, इंडिकेटर बिना दिए हुए फिर भी चल जाएगा, लेकिन बिना शीशा चेक किए हुए अगर हम टर्निंग लेते हैं तो उससे बड़ा मतलब मूर्ख कोई नहीं होगा, है ना। मूर्ख इसलिए बोल रहा हूँ कि इस शब्दों का यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसकी वजह से अब उसकी खुद की जान भी जोखिम में है और दूसरे बंदे की भी जान जोखिम में है, ठीक है। ये एक प्रकार से बिल्कुल आत्महत्या के समान होगा अगर जो शीशे का यूज नहीं करते हैं। और जो अगर कोई मेरे भाई अगर शीशे को बंद करके अपने ड्राइविंग करते हैं तो वो विशेष रूप से ध्यान दे भाइयों, अपने शीशे खोल के चले और उनका कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है, उसके लिए भी आप मेरी वीडियो पे जा सकते हो। अरे दोस्तों कोशिश करें अपनी एक ही लाइन में रहने के लिए, ठीक है, जब तक जरूरत ना हो, ठीक है। ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में, क्योंकि अब जैसे ये वो आया तो मैं अपना इंडिकेटर दिया, उसके बाद लाइन चेंज की। अब आगे से मैंने फिर लेफ्ट को मुड़ना है, ठीक है। तो मैंने अपना इंडिकेटर दे चुका हूँ मैं कि हमने भैया आगे से जो है लेफ्ट को मुड़ना है, ठीक है। तो इंडिकेटर का पूरा यूज करना है जिससे अगला वाला सतर्क हो जाए कि हाँ भाई, अगर उसको भी पता चल जाए यार ये करने वाला है तो वो भी सेफ रहेगा। उसको कौन सा अपनी गाड़ी ठुकवाने का शौक है ना। तो हर आदमी अपनी सेफ्टी से चले तो एक्सीडेंट नहीं होंगे फिर। और यहाँ पे मैं इंडिकेटर दूंगा राइट साइड का, क्योंकि लिंक फिर कर रहा हूँ ना मैं इसको, और देखना भी है, ठीक है। हम देखेंगे भी, उसके बाद हम चलेंगे इस पे। और ये अपनी स्पीड लिमिट बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान से। और दोस्तों मैं कह रहा था कि हमारा जैसे गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो हमको किस हिसाब से जजमेंट आता है, किस हिसाब से हम ना जजमेंट ले अपनी गाड़ी के टायर का, ठीक है। तो उसके लिए क्या है दोस्तों कि जैसे अगर मेरा, जैसे हम चल रहे हैं, ठीक है, और अगर मेरे लगा कि यार मेरा जो स्टीयरिंग है ना लेफ्ट साइड को खींच रहा है, अपने आप जाएगा स्टीयरिंग, ऐसे घूमने की कोशिश करेगा स्टीयरिंग, ठीक है। तो समझ जाना आपका लेफ्ट वाला टायर पंचर हो चुका है, ठीक है, या फिर उसमें हवा बहुत कम हो चुकी है। अगर हम लेफ्ट साइड को अगर स्टीयरिंग भाग रहा है,
और अगर चलते चलते सड़क पे अगर आप कभी स्टीयरिंग ऐसे छोड़ोगे और राइट साइड को भाग रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा राइट साइड वाला टायर जो है पंचर हो चुका है। तो हमारा काम है जरूर उसके उतर के देखना, ठीक है। और अगर हमारे पीछे वाले टायर पंचर हो जाएंगे तब क्या कंडीशन होती है कि उस समय पे ऐसा होता है दोस्तों, उस समय हमारी गाड़ी उतना पिकअप नहीं ले पाती जितना नॉर्मली लेती है, ठीक है। जैसे आपको लगे कि हाँ यार मेरा तीसरे गियर में गाड़ी इतनी स्पीड पे चलती है या दूसरे गियर में इतनी स्पीड से चलती है, अब वो आपको पिकअप नहीं मिल पा रहा, गाड़ी उतनी फास्ट नहीं भाग पा रही, तो इसका मतलब समझ जाओ कि भाई उसमें प्रॉब्लम आ चुकी है पीछे वाले टायरों पे। तो आप जरूर उतर के देखें, ठीक है, अपने टायरों को चेक करें, क्योंकि खाली गाड़ी का टायर जो है ना वो आपका रिम को भी नुकसान करेगा और गाड़ी पलटने के भी चांसेस हो सकते हैं। क्योंकि टर्निंग में जब आपका टायर अगर सपोज करो आपका लेफ्ट साइड वाला टायर पंचर हो गया और आपको लेफ्ट साइड की ही राइट साइड को टर्निंग करनी पड़े, अगर लेफ्ट साइड का टायर पंचर हो गया और आपको अगर राइट साइड को टर्निंग करनी पड़े तो जो है गाड़ी पलटने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा मतलब आदमी को पता होना चाहिए कि हाँ यार मुझे ये चीज के कैसे हम इस चीज को समझे। तो ये पंचर का भी और गाड़ी की जो नॉर्मल वाइज है अगर इससे थोड़ा अलग वाइज आ रही है तो आपको समझ जाना चाहिए हाँ भाई कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। अब जब कभी भी आप अगर किसी लॉन्ग ड्राइव पे जाओ ना तो आपने अपना इंजन ऑयल, ठीक है, इंजन ऑयल और कूलेंट और गाड़ी में ब्रेक ऑयल और आपका ये वाइपर वाला पानी, ये चीज तो नॉर्मली चेक करना है, ठीक है। इसके साथ साथ में आपने क्या चेक करना है, उसकी जो फैन बेल्ट की जो बेल्ट है, जो उसकी फैन बेल्ट की जो बेल्ट है वो कहीं गलत बहुत पुअर कंडीशन में तो नहीं है, ऐसे नॉर्मली आपको देखने से पता चल जाएगा। अब इसके लिए मैं दोस्तों आगे वीडियो निकालूंगा क्योंकि अभी तो भी ये दूसरे मेरा फिट नहीं तो टॉपिक चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसके किस हिसाब से हम मेंटेनेंस कर सकते हैं, कैसे हमको पता चलेगा, और दोस्तों कैसे हमको पता चलेगा कि यार हमारा इंजन ऑयल कितना पुराना हो चुका है, कितना खराब हो चुका है, इसके बारे में मैं आगे आपको वीडियो बना के दूंगा किस हिसाब से हम मेंटेनेंस कर सकते हैं कार का घर पे ही, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज है कि हमारी जो कार के टायरों का जजमेंट बिगड़ जाता है, यही से है ना। कई बार क्या होता है जो हमारे टायरों का ना ये अलाइजमेंट बिगड़ जाता है, और ना कई बार क्या है हमारे टायरों का अलाइजमेंट बिगड़ जाता है, और अलाइजमेंट बिगड़ने से क्या होता है उससे हमारी गाड़ी ना टायर बहुत ज्यादा खाती है। जो गाड़ी आपकी 5 साल चलनी है ना जिन टायरों ने, वो आपका 6 महीना 1 साल के अंदर जो है ना टायर बिल्कुल टकले हो जाएंगे, गंजे हो जाएंगे वो टायर बिल्कुल, ठीक है। तो अलाइजमेंट का भी मैं आपको एक डेमो करके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि किस हिसाब से हम टायरों का अलाइजमेंट करके हम घर में ही पता कर सकते हैं कि हाँ भाई मेरी गाड़ी जो है ना मेरी गाड़ी अलाइजमेंट के लायक है या नहीं है। क्योंकि अलाइजमेंट का खर्चा 200 से लेकर 250 रुपया है, ठीक है, अगर आप वहां जाते हो। बट अगर आप घर में बिना चेक किए हुए अगर हम चले गए तो भैया डॉक्टर के पास जाएगा तो दवाई लिखी देगा, पंडित के पास जाएगा वो मंत्र मार ही देगा, है कि नहीं। तो वहां पे जाओगे तो वो मना नहीं करेगा, वो ले ही लेगा फिर, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं करना है, हम घर में आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से हम चेक कर सकते हैं अलाइजमेंट के लिए, और बहुत अच्छा टिप्स है, ठीक है। और इसके लिए मैं बहुत जल्दी वीडियो निकालूंगा, तो आप चैनल के साथ बने रहे। इसी प्रकार से छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, जो कहीं नहीं मिलती है वो इन्फॉर्मेशन आपको दोस्तों इस चैनल पे मिलेगी, ठीक है। अभी हम यहाँ से लेफ्ट चलना है तो पहले हमने शीशे चेक कर लिया, हाँ भाई कोई नहीं आ रहा, एक बाइक वाला आ रहा उसको भी इंडिकेटर दे दिया, उसने भी स्पीड स्लो कर दी, और मेरा यहाँ पे लग जाएगा तीसरे नंबर गियर। अब बच्चों से भी सावधान रहना है, हमें पता है कि यार और ये ब्रेक मार चुके भाई साहब। और फॉलो थ्रो एक बहुत अच्छी टेक्निक है ड्राइविंग के लिए। कभी भी अगर जैसे सपोज करो मुझे अपनी गाड़ी का भी जजमेंट लेना, भाई मेरी गाड़ी कितनी है, तो मैं इसके साथ सटा के चलूंगा ना तभी मुझे जजमेंट आ जाएगा, अच्छा मेरे टायर भी तो इतने ही बड़े हैं, ये देखो ये वही जजमेंट आ रहा जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में जजमेंट के बारे में बताया था, वही जजमेंट मेरे को भी यहाँ पे दूसरी गाड़ी से भी मिल सकता है, ठीक है। एक ये भी टेक्निक है अपना वो चेक करने की। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेशन मिलता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।